नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बाबर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल जो है रन करते हैं। तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ ये भृगुनंदी नाड़ी का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट वीडियो जो लोग पहले मेरे साथ नए ज्वाइन कर रहे हैं वो पहला पार्ट इसका देख सकते हैं। यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भृगुनंदी नाड़ी किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, क्या उसमें रूल्स होते हैं, बेसिक समझेंगे। और आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में क्या सिनेरियो होने वाला है, यानी विवाह के बाद तरक्की होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, या आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस डाउनफॉल में आएगा, किस तरह से विवाह के बाद जो आपकी संतान होगी तो कैसे आपकी लाइफ में चेंज आता है। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल्स में नहीं, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। भृगुनंदी नाड़ी आफ्टर मैरिज प्रेडिक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो सबसे पहले आपको बेसिक मैं पहले कुछ बता देता हूँ कि नाड़ी किस तरह से काम करती है, यानी भृगुनंदी नाड़ी, इसका काम करने का, इसका वर्क करने का, इसकी प्रेडिक्शंस करने का, फलित करने का तरीका क्या होता है। भृगुनंदी नाड़ी में त्रिकोण्स यानी त्रिकोण भाव जो होते हैं इनका बहुत महत्व होता है। तो इसको कैसे लिया जाता है ये समझ लेते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ 1 नंबर साइन है, यहाँ 5 नंबर साइन है, यहाँ 9 नंबर साइन है, तो ये बन जाता है एक त्रिकोण। ये एक बेसिक चीज है। आई थिंक जो भी इस वीडियो को देखते होंगे या जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये बेसिक इंफॉर्मेशन सबको पता होती है। सेकंड रूल इसमें क्या होता है कि जो भी ग्रह त्रिकोण में रहते हैं भृगुनंदी नाड़ी में उनको कॉम्बिनेशंस के तौर पे माना जाता है। तो इसको कैसे लेंगे, उदाहरण लेते हैं समझने के लिए, ताकि बेसिक आपको जल्दी से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग भी लगता है कई बार। और मान लीजिए एक ये त्रिकोण बन जाता है 159, इसमें 3 ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति, सूर्य और मंगल देव। दो ग्रह भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से उसमें आप फलित कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा। तो भृगुनंदी नाड़ी में इसको माना जाता है कि ये ग्रह आपस में युति कर रहे हैं, यानी बृहस्पति, सूर्य और मंगल ये तीनों युति कर रहे हैं। अब इनको लिखने का एक तरीका होता है, इसी तरीके से इनको भृगुनंदी नाड़ी में लिखा जाता है। तो तरीका क्या होता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए जुपिटर जो है 5 डिग्री पे है, और सूर्य जो है ये 8 डिग्री पे है, और मंगल जो है ये 12 डिग्री पे है। ये जो मैंने सर्कल किया है ये अंश है, यानी डिग्रीज है। तो जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे कम होंगी सबसे पहले उनको हम लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएंगे बृहस्पति। उसके बाद जिस प्लैनेट की डिग्री सेकंड नंबर पे होंगी, यहाँ सूर्य देव 8 डिग्री पे हैं, 8 अंश पे हैं, तो यहाँ आ जाएंगे सूर्य देव। और उसके बाद लास्ट में जिसकी डिग्री ज्यादा होंगी सबसे, उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, और ये बन जाएंगे मंगल देव। तो इसको भृगुनंदी नाड़ी में इस तरह से लिखा जाता है। ये एक कंजंक्शन के रूप में काम करता है दोस्तों। तो ये पहला त्रिकोण है। इसी तरह से और भी त्रिकोण होते हैं 2, 6 और 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अपने से पांचवा, अपने से पांचवा, फिर उससे पांचवा, तो ये एक त्रिकोण बन जाता है। इसी तरह से 3, 7 और 11 ये एक त्रिकोण बन जाता है। उसके बाद 4, 8 और 12 ये एक त्रिकोण बन जाता है। तो ये भृगुनंदी नाड़ी का बेसिक रूल है। हालांकि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, वो करेंगे आने वाले टाइम में वीडियोस में। ये एक मेन कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ युति करते हैं, उनको लिखने का तरीका ये होता है। और उसके बाद इसको फलित करने का भी एक सिस्टम होता है, यानी बृहस्पति के आगे अगर सूर्य है तो जो नेटिव होंगे, जिनकी आप कुंडली देखेंगे, वो एक नेम फेम वाले पर्सन होंगे, पिता के पास प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि सूर्य के आगे मंगल है। तो इसके भी हम कॉम्बिनेशंस करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन ये बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब सेकंड स्टेप में आज का जो हमारा टॉपिक है मैरिज के ऊपर है, कि विवाह के बाद क्या आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। तो 2 चीजें पहले यहाँ पे समझ लेते हैं।
लड़के की कुंडली अगर आप देखेंगे तो उसमें शुक्र जो है वो पत्नी के कारक ग्रह माने जाएंगे। अगर लड़की की कुंडली आप देखते हैं तो मंगल देव पति के कारक माने जाते हैं। यहाँ पे बृहस्पति को पति के कारक नहीं लिया जाता है। सिंपल थ्योरी है। लड़के की कुंडली तो वीनस वाइफ बनेंगी और लड़की की कुंडली तो मंगल जो है उनके पति के कारक बनेंगे दोस्तों। ये सेकंड नियम है भृगुनंदी नाड़ी का, ये आपको याद रखना है। अब कुछ ग्रहों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि प्रेडिक्शंस करने में उनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो पहली चीज, भगवान सूर्य देव, सूर्य को कहते हैं नेम एंड फेम, गवर्नमेंट, आपके फादर इन लॉ, ये सारी चीजें सूर्य के अंदर आती हैं। स्पिरिचुअल प्लैनेट है, भगवान शिव को इंडिकेट करते हैं। और हड्डियों में दर्द, रोग, स्टमक प्रॉब्लम, ये सारी चीजें, आंखों में खराबी होना, ये सूर्य देव से ही आती हैं। दूसरे ग्रह हैं सूर्य देव के बाद मंगल देव। मंगल देव एग्रेशन को इंडिकेट करते हैं, ब्लड को इंडिकेट करते हैं और लड़कियों की कुंडली में हस्बैंड को इंडिकेट करते हैं। लड़का हो चाहे लड़की, दोनों की कुंडली में यंगर ब्रदर को इंडिकेट करते हैं। तीसरे ग्रह है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव गुरु हैं, टीचर हैं, प्रीचर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पब्लिक पर्सनालिटी हैं और नाड़ी में बृहस्पति को जीव कारक माना जाता है। चाहे लड़के की कुंडली हो लड़की की कुंडली हो, दोनों के लिए जीव कारक बृहस्पति होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा जीव कारक यानी सेकेंडरी जीव कारक लड़कियों की कुंडली में शुक्र देव को माना जाता है। और देह का जो कारक होता है यानी आपकी बॉडी का जो कारक होता है उसको मंगल देव के अधीन जो है वो लिया जाता है। अब बात करते हैं मरकरी यानी बुध देव की। बुध देव एजुकेशन के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, लॉ और कोर्ट दे देते हैं। बुध देव सदा आपको प्रॉब्लम देते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये एक ड्यूअल साइन के मालिक होते हैं, तो इनमें कंफर्मेशन नहीं होता है चीजों को लेकर, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो जब भी बुध देव का रोल आएगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको वहां पे जरूर दिखने वाली है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं शुक्र देव की। बहुत ही शुभ ग्रह है। लग्जरी, लड़कों की कुंडली में वाइफ, मनी, दोनों की कुंडली में लड़का हो चाहे लड़की हो, आपकी व्हीकल्स, जितने भी लग्जरी चीजें होती हैं सब शुक्र के अंदर आती हैं। खाना पीना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, ट्रेवल करना। उसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, मदर को इंडिकेट करते हैं, चीटिंग को इंडिकेट करते हैं और पैसे को इंडिकेट करते हैं और लड़कियों की कुंडली में हस्बैंड को भी इंडिकेट करते हैं। ये भी आने वाली वीडियोस में समझेंगे। उसके बाद राहु केतु, ये एक कार्मिक ग्रह माने जाते हैं। राहु को कंफ्यूजन, प्रॉब्लम और केतु को सेपरेशन, ट्रबल, ये इन चीज़ों से रिलेट किया जाता है। ज़्यादातर केतु कुंडली में ट्रबल देते हुए ही आपको मिलेंगे और केतु का ट्रांजिट नाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें शनिदेव के बारे में है। शनिदेव को लैंड एंड प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, प्रोफेशन और आपके कर्म, इन सब चीज़ों से रिलेट किया जाता है। लो क्लास के जितने भी सर्वेंट्स होते हैं इनको शनिदेव के अंडर लिया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल कारकत्वज हैं, ये सब अभी प्रेडिक्शंस में काम आएंगे इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मरकरी, वीनस और मार्स, ये तीनों लैंड एंड प्रॉपर्टी के कारक हैं। मरकरी भूमि के कारक हैं यानी ओपन लैंड, मार्स ओपन लैंड, मरकरी और वीनस हाउस के कारक हैं, बिल्डिंग्स या घर आप जो लेते हैं। ये बुध देव और शुक्र देव के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो आई थिंक सारे प्लैनेट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो अब बात करेंगे लड़कों की कुंडली देखकर आप कैसे ये जजमेंट लगा सकते हैं कि वाइफ के आने के बाद लाइफ में क्या होने वाला है। तो इसको कैसे देखेंगे आइए अब डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं लड़की की कुंडली से यानी फीमेल चार्ट से। फीमेल चार्ट में विवाह के बाद हस्बैंड को क्या मिलने वाला है, प्रॉब्लम, ग्रोथ या डाउनफॉल, ये सब आप कुंडली से देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें देखना है कि लड़कियों की कुंडली में मंगल कहाँ पे प्लेस्ड है। उदाहरण ले रहा हूं मैं और अपनी अपनी कुंडलियों पे एकदम इसको नहीं लगाइएगा क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली में यहाँ पे मंगल है। मंगल पति के कारक ग्रह हैं लड़कियों की कुंडली में।
ये बिल्कुल क्लियर है, भृगुनंदी नाड़ी में बृहस्पति को पति का कारक नहीं माना जाता है। फर्स्ट हस्बैंड मंगल होते हैं, सेकंड हस्बैंड फिर बृहस्पति होते हैं। तो पहले हस्बैंड मंगल देव। तो अब आप लड़की की कुंडली एनालाइज करेंगे, सीधा मंगल देव पे आपको फिंगर रखनी है। सेकंड रूल जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, 1 2 3 4 5, इसके ट्राइन में देखना है कौन से ग्रह हैं। तो मैं समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि ट्राइन में कोई ग्रह नहीं होंगे, तो वहाँ पे फिर कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। 4th हाउस, 2nd हाउस, 12th हाउस, 11th हाउस, ये भी आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो आज जो है सिर्फ त्रिकोण मैं ले रहा हूँ। और दूसरा आपको यहाँ पे लेना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया केतु। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये पूरा त्रिकोण बन जाता है। अब सेकंड रूल जो मैंने आपको बताया था, इनकी डिग्रीज आपको देखनी है। तो उदाहरण के लिए मंगल 5 डिग्रीज पे है, बुध देव 60 डिग्रीज पे है, केतु 15 डिग्रीज पे है। तो अब ये इनके डिग्रीज आपके पास आ गई। तो इसको लिखना कैसे है, ये विधि मैंने आपको पहले बताई थी। तो पहले हम लिखेंगे मंगल, उसके आगे लिखेंगे बुध, उसके आगे लिखेंगे केतु। जिसकी डिग्रीज ज्यादा होंगी वो सबसे लास्ट में आएगा, जिसकी डिग्रीज कम होंगी वो सबसे पहले आएगा, और जिसकी डिग्रीज इन दोनों के बीच में होंगी वो इनके बीच में आएगा। अब यहाँ से हम फलित करना शुरू करेंगे। लड़कियों की कुंडली में जैसे ही विवाह होता है, हस्बैंड आपकी लाइफ में एंटर कर गए, यानी हस्बैंड आपकी लाइफ में आ गए, तो ये आपके हस्बैंड हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या देखना है, इनके त्रिकोण में मरकरी है, डिग्री वाइज मरकरी सेकंड नंबर पे है। तो यानी विवाह के बाद सबसे पहले मंगल के आगे बुध देव हैं। तो यहाँ पे देखिए अब बहुत सारी प्रेडिक्शंस निकल कर आती हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रेडिक्शंस मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे मेरी वीडियोस और आती जाएंगी तो उसको आप डिटेल्स में देखिएगा। पहली चीज, जब भी मंगल के आगे बुध रहेंगे, आपके हस्बैंड एक इंटेलिजेंट पर्सन होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध एक इंटेलिजेंट प्लैनेट है, एक इंटेलेक्चुअल प्लैनेट है। तो हस्बैंड बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट होते हैं। बुध को बोलने का भी कारक माना जाता है, नाड़ी में वैदिक में भी बोलने का कारक ही माना जाता है। तो हस्बैंड मैरिज के बाद आप नोट करेंगे अचानक से इनके स्वभाव में चेंज आ गया है। विवाह के बाद पति जो पहले बहुत कम बोलते थे दूसरे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग, विवाह के बाद ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा बोलने लग गए, या इनका बोलने का जो स्किल है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग गया है। ये सारा विवाह के बाद होगा, क्योंकि लड़कियों की कुंडली में मंगल हस्बैंड है, तो हस्बैंड को क्या मिल रहा है आगे, बुधदेव इंटेलिजेंस और बोलना, क्योंकि बुधदेव बोलने के कारक है। तीसरा प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, बुधदेव प्रॉपर्टी के भी कारक माने जाते हैं नाड़ी में, हाउस घर। तो विवाह के कुछ टाइम के बाद ये प्रोग्रेशन से हमें पता चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन कब एक्टिव हो रहा है। उस पीरियड में आप मकान खरीदेंगे, यानी हस्बैंड जो है प्रॉपर्टी खरीदेगा। लेकिन मंगल के आगे मरकरी है, इसीलिए ये योग है विवाह के बाद आप एक नया घर लेंगे, नए घर में और खुशियां जो है आपको मिलने वाली हैं। तो ये तो हो गई अब कुछ पॉजिटिव चीजें। अब कुछ नेगेटिव चीजें भी यहाँ पे मिलने वाली हैं। बुध देव को जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये मंगल देव के शत्रु ग्रह माने जाते हैं दोस्तों। बुध और मंगल में मित्रता नहीं होती है। तो बुध जो है ये लॉ एंड कोर्ट को भी इंडिकेट करते हैं। अगर कुंडली में दूसरे कॉम्बिनेशंस होंगे, मंगल देव पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, मैरिज के बाद लाइफ अच्छी नहीं चलेगी दोस्तों, क्योंकि मंगल के आगे बुध है, बुध के आगे केतु हैं दोस्तों। तो इसीलिए जब भी ये कॉम्बिनेशन आपको दिखे, पॉजिटिव चीजें तो आपको जरूर मिलेंगी, मकान प्रॉपर्टी, हस्बैंड के नेचर में चेंज होगा, हस्बैंड इंटेलिजेंट मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम भी यहाँ पे आने वाली है। तो मंगल के आगे बुध, उसके आगे केतु, तो इसका मतलब विवाह के बाद हस्बैंड को प्रॉब्लम होने वाला है दोस्तों, क्योंकि केतु जो है ये कोर्ट कचहरी इन चीजों को भी इंडिकेट करते हैं।
तो अब ये डिपेंड करेगा कि बाकी प्लैनेट्स किस तरह से इन कॉम्बिनेशन पर अपना इफेक्ट डालते हैं। पॉजिटिव होगा तो जैसे मैंने पॉजिटिव चीज़ें आपको बता दी, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक सिंपल रूल है, इसको आप पहले समझ लीजिए। अब लेते हैं लड़के की कुंडली। तो उदाहरण के लिए लड़के की कुंडली में शुक्र जो है ये पत्नी के कारक माने जाते हैं। अब शुक्र यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केतु, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शनिदेव। 2 ग्रह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। शुक्र की डिग्रीज हैं 5, केतु की डिग्रीज हैं 12 और शनिदेव की डिग्रीज हैं 20। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, रूल मैंने आपको बता दिया। पहले शुक्र, उसके बाद केतु देव, उसके बाद शनिदेव। अब विवाह के बाद जैसे ही लड़के का विवाह होगा, पत्नी घर पे आ गई, तो पत्नी वाली जगह पे यानी शुक्र पे आप उंगली रख लीजिए। सेकंड स्टेप में आप देखिए इसके त्रिकोण में कौन कौन है। शुक्र के आगे केतु है। केतु अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, ये सेपरेशन के कारक है, ये प्रॉब्लम्स के कारक है। केतु को एक आर्ग्यूमेंटिव प्लैनेट कहते हैं, यानी बहस करना। ये केतु का बहुत बड़ा एक नेगेटिव रोल जो है वो माना जाता है। बहस करने में बहुत उत्तीर्ण होते हैं ऐसे लोग जिनका केतु कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पर होता है कुंडली में। तो अब पत्नी जैसे ही आपकी लाइफ में आएगी, हस्बैंड के लिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। हस्बैंड, लड़की की कुंडली में हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रहा था, लेकिन लड़के की कुंडली में पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र के बिल्कुल सेकंड में केतु है। केतु मतलब प्रॉब्लम्स। पत्नी बहुत आर्ग्यूमेंटिव नेचर की होगी, बहुत ही स्टबर्न किस्म की लेडी होंगी, जिद्दी किस्म की लेडी होंगी। अपने बोलने की वजह से पूरी फैमिली में उसकी किसी के साथ बनेगी नहीं, और अल्टीमेटली क्या होगा, पूरी फैमिली इस लड़की से बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाली है। दोस्तों, डिपेंड करता है, अगर बृहस्पति देव इस कॉम्बिनेशन पर दृष्टि डालेंगे तो कुछ इंटेंसिटी ज़रूर कम हो जाएगी, लेकिन शुक्र के आगे केतु, आप ये मान के चलिए कि लड़की को विवाह के बाद सुख बहुत कम मिलने वाला है, लड़ाई झगड़ा बहुत होने वाला है, और इसके बोलने के कारण ही, यानी लड़की के बोलने के कारण ही पूरी फैमिली में वाद विवाद होगा, डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशंस। तो ये एक तरीका होता है कि जब आपका विवाह हो गया तो किस तरह से आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ग्रहों पर, दूसरे ग्रहों पर, कौन सा ग्रह किस पर प्रभाव डाल रहा है, और डिग्रीज पर। कई बार ऐसा भी होता है कि डिग्री वाइज प्लैनेट एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, यानी एक ग्रह दूसरी राशि बदलने में कुछ ही टाइम उसके पास बाकी रहता है, तो उस केस में भी प्रेडिक्शंस में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। जैसे यहाँ पे शुक्र मैंने लिखा है 5 डिग्री पे, केतु हैं 12 डिग्रीज पे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 7 डिग्रीज का ही डिफरेंस है। तो केतु उल्टा चलते हैं, तो जब ये उल्टा चलेंगे तो वीनस को टच करेंगे। ये भी आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, विवाह के बाद आपको कैसे अपनी कुंडली एनालाइज करनी है, ये एक फैक्टर है। अभी इस फैक्टर को देख के प्लीज़ अपनी कुंडली एनालाइज नहीं कर लीजिएगा, और ये एकदम से फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल लीजिएगा कि मेरे तो मंगल के आगे बुध हैं या मेरे शुक्र के आगे केतु हैं, अब तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा। डिस्टर्बेंस ज़रूर होगा, लेकिन बाकी ग्रहों को भी हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, प्लस कुछ और भी रूल्स होते हैं जो सेकंड थर्ड पार्ट में मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहीं पे मैं स्टॉप कर देता हूँ, और आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। थर्ड पार्ट में आपको और नाड़ी के रूल्स बताऊंगा कि और किस ढंग से हम देख सकते हैं कि मैरिज के बाद पर्सन को पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। जय श्री राम।